उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सरकारी स्कूल के बच्चों का काउंसलिंग सेशन लिया। झारखंड सरकार के तत्वाधान में शिक्षा का अधिकार एवं सर्व शिक्षा अभियान को गति प्रदान करने हेतु हजारीबाग जिले के सरकारी विद्यालयों के 9वीं से द्वादश कक्षा तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए शैक्षणिक परामर्श सत्र का आयोजन जिला स्कूल हजारीबाग के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य संचालिका हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय थी। इस कार्यक्रम के समन्वयक डीएवी के प्राचार्य सह सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार थे। कार्यक्रम के मूल में सब पढ़े सब बढ़े को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त महोदया ने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपनी सक्सेस जर्नी भी सुनाई। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर रणनीति बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने पर भी बल दिया। बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए उपायुक्त महोदया ने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए समयबद्ध तरीके से तैयारी करें और अपने शिक्षक और अपने अभिभावक के प्रति सम्मान का भाव रखें, जो आपको गिरकर उठने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बहुत मिथ्य भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह भारत की कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, लेकिन जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अगर जरूरी है तो केवल ईमानदार प्रयास की, जो आपको आपके लक्ष्य तक निश्चित तौर पर लेकर जाती है। इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस शताब्दी मुजुमदार ने भी बच्चों के प्रश्नों का माकूल जवाब देकर उन्हें प्रेरित किया। मुजुमदार ने बच्चों को कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और ऑनेस्ट लेबर का रिवार्ड जरूर मिलता है। मौके पर कार्यक्रम के समन्वयक डीएवी के प्राचार्य अशोक कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कमियों से सीखकर सफलता के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में जिले के सभी सरकारी विद्यालयों से आए छात्रों के द्वारा अनेक प्रश्न पूछे गए, जिसको सुनकर वे काफी मोटिवेट हुए और प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हुए। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस लेवल का पेशेंस रखना या उतना स्ट्रांग होना। तो मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स थी, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, एक बार कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैंने अपना जॉब छोड़ा और मैंने 8 से 9 महीने घर पर बैठ के पढ़ाई की पहले, क्योंकि जो लोग सिविल सर्विसेज को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उसमें आप जानते हैं कि कोई सिलेबस नहीं होता है। यूपीएससी में कोई सिलेबस नहीं है। इट इज़ एवरीथिंग अंडर द सन। आप सूरज के नीचे जो भी सोच सकते हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, वो सब कुछ सिलेबस है। आप कुछ भी पूछा जाता है, कहीं से भी पूछा जाता है, देयर इज बेसिकली नो सिलेबस। हम लोग यूपीएससी में कहते हैं कि द सिलेबस इज एवरीथिंग अंडर द सन। सब कुछ ही आपको जानना है। पूछ कुछ भी सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। हम सब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पूरे संसार में जिसको सारी चीज़ें पता है। आप हो, हम हो, कोई भी यहाँ पर हो, हम लोग ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, कोई भी ये कह नहीं सकता। तो यूपीएससी में क्या है कि हम लोग ये कहते हैं, एक और बहुत अच्छा कोट एक सेइंग है कि इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट टू स्टडी, इट इज़ अबाउट व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, इट इज़ नॉट अबाउट कि क्या पढ़ना है, इट इज़ अबाउट क्या नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि क्या चीज़ें हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है। अगर वैसे बोले तो हम कोई, जैसे मैंने बोला, कोई कह नहीं सकता है कि आप ठीक है ये मत पढ़िए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई ये नहीं बताएगा। तो दैट स्मार्टनेस और वो एक जो टैलेंट है, एक वो जो स्किल है, ये डिफ्रेंशिएट करना कि हाँ प्रायोरिटी क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और किन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी किन चीज़ों क्वेश्चंस आने की, किन सब्जेक्ट्स या किन टॉपिक्स की नहीं है। तो इट इज़ अबाउट व्हाट नॉट टू स्टडी।